सत श्री अकाल नमस्कार। ये अपना बैच दी इंट्रोडक्टरी क्लासिस हैं। हुण आपां समझते हैं कि पहला तो इन्हां इंट्रोडक्टरी क्लासिस का परपज़ की है। देखो जदों तो असी बैच अपना अनाउंस किया हुआ है जिहड़ा कि ADA DDA APP PP और लॉ ऑफिसर बैच है, इहदे विच सानूं बहुत सारी इनकुआरीज़ आ रही हैं। वी आर फ्लडड विद द इनकुआरीज़ और उस स्टूडेंट्स के वो कैंडीडेट से बड़े ही जैनुअन जे सवाल, बड़े जैनुअन जे कंसर्न हैं। सो असी ये सोचा कि इन्हां सारे सवालों नूं असी हर एक इंडिविजुअल लैवल ते जाके आंसर नहीं दे पावांगे, हर एक दे नाल गलबात नहीं हो पाएगी। इसलिए असी इस इंट्रोडक्टरी क्लास दे विच उन्हां सारे सवालों नूं एड्रैस करने की कोशिश करते हाँ। ठीक है जी। हुण इस इंट्रोडक्टरी क्लास का थीम की है, पहला तुसीं ये देख लो, बियॉन्ड बुक्स, बियॉन्ड क्लासरूम एंड बियॉन्ड लाइब्रेरी। क्योंकि तुसीं इस चीज़ नूं काफ़ी हद तक समझोगे कि बहुत सारे कैंडीडेट्स इदां दे सवाल होंदे हैं, बहुत इदां दे कंसर्न होंदे हैं जिहदा जवाब किसी किताब चो, किसी नोट्स चो या किसी क्लासरूम चो नहीं मिलता। ठीक है जी। पर इत्थे कोशिश की जाएगी तुहाडे उन्हां सारे सवालों का जिहड़ा हल है वो तुहानूं दिता जाए, तुहाडे जिन्ने भी कंसर्न है उन्होंने प्रॉपरली एड्रैस किया जाए। ठीक है जी। हुण आपां इस इंट्रोडक्टरी क्लास दे विच की चीज़ां डिस्कस करांगे, पहलां आपां ये देख लैंदे हन। आपां देखांगे कि ये जिहड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास है ये किहड़े स्टूडेंट्स दे लई हन, किहड़ियां कैरियर ऑप्शनस लॉ स्टूडेंट्स दे लई हन, किहड़े एग्जाम नूं टारगेट कर सकदा है, नोटिफाइड एग्जाम किहड़े आए हुए हैं, एलिजिबिलिटी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए किहड़ी एलिजिबिलिटी है, किहड़े फैक्टर नूं आपां कंसीडर करना है, किहड़े फैक्टर नूं कंसीडर नहीं करना, एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस दे उपर बहुत सारे सवाल हैं कि ये किहड़े पॉइंट तो स्टार्ट होंदी है, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कौन इशू करता है और ये लिए कुछ सुझाव दिते जाएंगे। फिर कि अगर कोई कैंडीडेट जॉब दे विच है तो कि वो एलिजिबल है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, रिवाइज्ड सिलेबस की है, कि लॉ पोर्शन नूं पढ़ना ही सफिशेंट होएगा और लीगल काडर दिया पोस्टां दिया की एडवांटेजिस हैं। इन्हां सारिया चीज़ों नूं आपां हुण एक एक करके डिस्कस करते हाँ। सब तो पहला तो आप ये देखिए कि ये सैशन किहड़े स्टूडेंट्स लई बहुत ज़रूरी है। ये सैशन उन्हां स्टूडेंट्स लिए बड़ा जरूरी है जिन्हां कोल 3 तरह के सवाल हैं। पहला है वट, दूसरा है हाउ और तीसरा है वाई। इनू ध्यान नाल समझने की कोशिश करना। कुछ इदां दे स्टूडेंट होंदे हैं जिहड़े लॉ प्रोफैशन ज्वाइन कर लिया है पर उन्होंने ये नहीं पता कि की लॉ दे विच ऑप्शनस अवेलेबल हैं। जे लीगल फील्ड दे विच एक सिक्योर्ड और एक स्टेबल करियर बनाना चाहते हैं तो किहड़े पेपरां नूं वो टारगेट एस्पायर कर सकते हैं। हुण दूजी कैटेगरी दे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये तो पता है कि उन्होंने की करना है पर उन्होंने किवें करना है, हाउ दैट इज़ टू बी डन, वो एग्जाम नूं किवें क्रैक करना है वो नहीं पता। उन्होंने नहीं पता कि एग्जाम का सिलेबस की है या इस पेपर की तैयारी करने लई किहड़ी चीज़ पढ़नी जरूरी है, किहड़ी चीज़ नहीं पढ़नी, की स्ट्रैटजी फॉलो की जाए, पेपर कदों आता है, मतलब जो भी उस पेपर के लिए डूज एंड डोंट्स है उन्हां दे बारे नहीं पता। सो दूजी कैटेगरी ये होगी और तीजी कैटेगरी है वाई। ये वाई वाली कैटेगरी बड़ी क्रूशल है क्योंकि ये वो कैंडीडेट्स है जिन्हां कोल वट दा आंसर भी है और हाउ दा भी, मतलब उन्होंने ये भी पता है कि असी की करना है, उन्होंने ये भी पता असी किवें करना है, पर उन्हों का पेपर क्लीयर नहीं होया। हुण उन्होंने एक चीज़ तो समझ आ गई है कि कुछ ना कुछ तो कमी जरूर हुई है, किते ना किते तो कुछ गलतियां हुईयां हैं। इसलिए उन्हों का सवाल है कि क्यों साडा एग्जाम जिहड़ा वै वो क्रैक नहीं हो पा रहा। देखो मैं वो स्टूडेंट की गल कर रहा हाँ जिहड़े कि बड़े डेडिकेटेड हैं, मेहनत की कोई कमी नहीं है उन्हां च, वो इंटैलीजेंट बहुत हैं पर फिर भी कुछ इदां दियां कमियां रह पा रही हैं जिहदे कारण उन्हों पेपर जिहड़ा है वो क्रैक नहीं हो पा रहा। सो उन्हां दे लई ये वाई जानना बहुत जरूरी है कि क्यों नहीं ये पेपर क्रैक हो पा रहा। सो मैं उम्मीद करांगा कि ये तिन्ने कैटेगरी के स्टूडेंट्स के जो भी सवाल और कंसर्न हैं उन्होंने मैं एड्रैस कर पावा। फिर भी अगर कोई
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਅ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्स आते हैं, ਜਿਹੜੇ लीगल काडर के पेपर हैं, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी दी वैकेंसीज़ के बारे हैं। मतलब ये है कि ये ऑफिसर काडर के एग्जाम हैं। ग्रुप ए जो कि हाईएस्ट लैवल पर है, ग्रुप बी जो कि उस तो निचले लैवल पर है। ये दोनों ऑफिसर काडर के एग्जाम हैं। इन्हां एग्जाम के क्रैक होने तो बाद कैंडीडेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर बन जाएगा। ठीक है। और एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? बढ़िया ही प्रस्टीजियस इंस्टीट्यूशनस बॉडीज़ जिमें कि यूपीएससी, जिमें कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिमें कि स्टेट बोर्ड्स या जो स्पैशलाइज्ड एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ है उन्होंने द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। मेरे इस समझाने तो ये मतलब है कि इस एग्ज़ाम का प्रस्टीजियस होना और नाल ही इस एग्ज़ाम का जोड़ा लैवल होएगा वो भी एक बहुत हाई लैवल का एग्ज़ाम होएगा। ठीक है जी। हुण आपां एग्ज़ाम्स की गल करते हैं। ये मैं कुछ लिस्ट तैयार की है। ये जिहड़ी लिस्ट है ना, ये इलस्ट्रेटिव है। एक चीज़ आपां ध्यान च रखनी है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, विच मीनस कि होर भी बहुत सारे इदां दे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जिहदे लई तुसीं एलिजिबल होवो। ये सिर्फ उन्हां ही वैकेंसीज़ की लिस्ट रखी जा रही है तुहाडे अगे जो कि बड़े प्रोमीनेंट हैं और जिहदे बारे आम तौर पर सानूं सुनन नूं मिलदा है और साडे इहदे बारे कई सवाल भी हुंदे हन। सो ये जिहड़े एग्जाम्स हैं जिवें कि ADA, DDA, APP, PP, लीगल मैनेजर, लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, मैं तुहानूं ये एक एक करके समझाना है। पहला आपां समझण दे लई एक चीज़ दे वल तुसीं ध्यान दिओ। देखो, ADA, ठीक है जी, ये जिहड़े भी आपां पहला हुण वैकेंसीज़ के बारे डिस्कस करन जा रहे हाँ, ये सारे दे सारे प्रोसीक्यूशन ऑफिसर मतलब प्रोसीक्यूशन काडर की वैकेंसीज़ के बारे डिस्कस करन जा रहे हाँ। सानू सब तो ज़्यादा जिहड़ी इनकुआरीज आई हैं वो प्रोसीक्यूशन काडर के बारे आई हैं। इसलिए मैं पहला तो प्रोसीक्यूशन काडर के बारे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है पहला मैं वो समझावांगा। हुण इहदे विच एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अलग अलग स्टेट्स ते अलग अलग लैवल ते एक अलग अलग नॉमनक्लेचर यूज़ किया गया है। कहने का मतलब किते प्रोसीक्यूशन ऑफिसर नूं ADA बोलिया जा रहा है, किते उन्होंने APP बोलिया जा रहा है, किते APO बोलिया जा रहा है। पर याद रखने वाली गल यह है कि ये सारे दे सारे जिहड़े ऑफिसर्स हैं ये प्रोसीक्यूशन काडर के अंडर आते हैं। ठीक है जी। मैं उम्मीद करते पॉइंट तुहानूं समझ आ गया। फिर ADA तो बाद DDA, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, दिस इज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और DA, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। ठीक है जी। पहला ADA, उस तो नैक्सट उस तो हायर रैंक ते है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, फिर है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। पंजाब और हरियाणा दे विच, पंजाब एंड हरियाणा दे विच ADA और DDA दी डायरैक्ट रिक्रूटमेंट दा प्रोविज़न है। ठीक है, डायरैक्ट रिक्रूटमेंट। फिर हरियाणा दे विच तां इनफैक्ट DA डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दी भी रिक्रूटमेंट दी प्रोविज़न है। ये चीज़ ध्यान रखो। फिर उहदे नाल ही APP यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर, फिर PP पब्लिक प्रोसीक्यूटर, फिर SPP किसी डिपार्टमेंट जिन्हों सीनियर पब्लिक प्रोसीक्यूटर या कभी आप इनू स्पैशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के नाम तो भी जानते हाँ। ठीक है जी। ये भी नॉमनक्लेचर की गल है, जिमें कि NCT ऑफ दिल्ली, जिमें कि CBI दे विच, जिमें कि NIA दे विच, जिमें कि इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट दे विच प्रोसीक्यूशन ऑफिसर्स नूं इस रैंक के नाम दे नाल जो कि एक मैटर ऑफ नॉमनक्लेचर है उहदे नाल जानिया जाता है। राइट। फिर है APO और PO।
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, इन्हां स्टेट्स दे विच प्रोसीक्यूशन काडर दे ऑफिसर नूं एड्रैस किया जाता है, उन्हां दा रैंक हुंदा है APO या PO। सो ये एक इन्हां दी हायरार्की बारे मैं तुहानूं ब्रीफ करता है। हुण इन्हां दे जॉब प्रोफाइल नूं जे आपां देखीए, देखो ये सारे दे सारे है किहड़े काडर दे विच? प्रोसीक्यूशन काडर दे विच। जॉब प्रोफाइल मतलब इन्होंने की फंक्शनस परफॉर्म करने हैं, ये जिन्ने भी प्रोसीक्यूशन काडर के ऑफिसर्स हैं वो स्टेट नू रिप्रजेंट करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, स्टेट नू कोर्ट ऑफ लॉ दे विच रिप्रजेंट करते हैं। हुण इहदे नाल ही एक होर सवाल बनता है कि जिहड़े प्रोसीक्यूशन ऑफिसर हैं वो सिविल मैटर नाल भी डील करते हैं, क्योंकि आम तौर पर सानू पता है कि वो क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन कंडक्ट करते हैं, बट कि वो सिविल मैटर नाल भी डील करते हैं, ये एक इंटरव्यू का भी सवाल सी। सो इसका जवाब ये है कि अगर तो जिहड़ी भी वो स्टेट नू या जिहड़े भी डिपार्टमेंट नू वो रिप्रजेंट कर रहे हैं, अगर तो वो किसी भी सिविल मैटर दे विच पार्टी है तो हाँ वो अपनी स्टेट नू या अपने डिपार्टमेंट कंसर्नड नू उस सिविल मैटर दे विच भी रिप्रजेंट करनगे, विच मीनस कि जिहड़े APO हैं उन्हां दा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन कंडक्ट करना नहीं है, बल्कि स्टेट नू या डिपार्टमेंट नू सिविल मैटर दे विच भी वो रिप्रजेंट करते हैं। सो ये तो हो गया उस इंटरव्यू के सवाल का आंसर, और शायद तुहाडे च भी कईयां नू इस सवाल के बारे जानना जरूरी सी। हुण हुण इहदे विच ना जिहड़ा DDA है इहनूं किते ना किते आपां एडिशनल PP, ठीक है, एडिशनल PP इहनूं इहदे नाल कन्फ्यूज़ नहीं करना। मैं एडिशनल PP का रैंक इत्थे जानबूझ के लिखिया है क्योंकि एडिशनल PP जिहड़ा वै ऑलमोस्ट ये PP दे बराबर ही इहदे कोल पावर हुंदियां हन। जिहड़ा एडिशनल PP है वो किसी भी कैंडीडेट नूं मतलब जो कि सर्विंग ADA है या वो अगर एडवोकेट भी है जिदी 7 साल की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट हो चुकी है, ही मे बी नोटिफाइड एज एडिशनल PP। हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना कि एडिशनल PP के लिए कोई स्पैसीफिकली एग्जाम डायरैक्टली नहीं हुंदा, दिस इज़ ए मैटर ऑफ प्रमोशन कि ADA नू या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नू एडिशनल PP अगर वो 7 साल का क्राइटेरिया उस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है तो ही मे बी सो नोटिफाइड। ठीक है जी। ADA आम तौर पर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट दे विच प्रोसीक्यूशन कंडक्ट करते हैं। एडिशनल PP या PP आम तौर पर कोर्ट ऑफ सैशन दे विच प्रोसीक्यूशन कंडक्ट करते हैं। हाँ और जितों तक DA का सवाल है, DA साहब के कोल मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंदी है, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हाँ एक चीज़ ये भी है कि कई बार आप सुनिया होएगा कि DA लीगल या बहुत सारे इदा के ADAs है जिहड़े किसी न किसी डिपार्टमेंट के नाल अटैच्ड हैं। हुण जिहड़े ਉਹ वाले DA हैं, DA लीगल या वो ADAs हैं या DDAs हैं, ਉਹਦੇ बारे एक चीज़ याद रखना, वो नॉन प्रोसीक्यूशन जॉब प्रोफाइल हैं। मतलब यह है कि वो डिपार्टमेंट नू लीगल मैटर्स दे कंसरनिंग असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोसीक्यूशन नहीं कंडक्ट करते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है जी। आई होप ये वाले जिहड़े बेसिक जे कंसर्न है, बेसिक जे जिहड़े इशूज़ है वो तुहानूं क्लीयर होणगे। ठीक है। हुण जिवें मैं पहला दस्सिया सी कि मोस्टली जिहड़ी इनकुआरीज़ है वो प्रोसीक्यूशन काडर दे बारे हैं। प्रोसीक्यूशन काडर दे बारे जो बेसिक डिटेल्स है वो आपां इत्थे डिस्कस कर लिया हैं। फिर क्योंकि लीगल काडर दे वैकेंसीज़ जिवें कि लीगल मैनेजर, जिवें कि लॉ ऑफिसर, जिवें कि लीगल असिस्टेंट, हुण इहदे बारे थोड़ा जिहा देख लो। जिहड़े लीगल काडर दियां ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है जी, लीगल काडर दियां जिहड़ियां वैकेंसीज़ आपां गल कीती है,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਟੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਲੋਅਪ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਪ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਾਡਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ IAS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਅਰ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੋਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਡਰ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ADA ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ADA ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਔਰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ADA ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ DDA ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਹਾਈ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਦਰ ਦੈਨ ਲਾਅ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ
जे मैं इनू अच्छे तरीके नाल एक डेडिकेटेड स्ट्रैटजी दे नाल नहीं तैयारी करांगा तो किते ना किते तैयारी दे विच कोई कमी रह ही जाएगी। चलो ये तो मैं वो आपां गल्लां कर रहे हैं जिहड़ियां कि अदरवाइज सानू पेपर देने तो बाद दे विच समझ आंदियां हन। कोशिश तो यह है कि जरूरी नहीं कि वो पेपर दे के फिर आपां फेलियर फेस करन तो बाद इन्हां चीज़ों को सीखीए। ज़रूरी ये है कि अगर पहला ही बिफोर हैंड आपां नूं इन्हां इंपॉर्टेंट चीज़ों का एहसास हो जाए ताकि जिहड़ा भी अपकमिंग पेपर है उसकी तैयारी इस तरीके नाल कीती जाए कि साडा वो क्रैक हो ही जाए। ठीक है जी। फिर एग्जाम की गल कर रहे सी। फिर ILS एक ये बारे बहुत घट कैंडीडेट्स को पता होंदा है। इंडियन लीगल सर्विस का एग्जाम है, ये UPSC कंडक्ट करता है। ये बेसिकली जिहड़े सैकटरी लैवल या डायरैक्टर लैवल का जिहड़ा काडर है उन्होंने लिए है। ये डायरैक्टली मिनिस्ट्रीज़ जिन्नियां भी मिनिस्ट्रीज़ है ये उन्हां दे विच सैकटरी या डायरैक्टर दे काडर दे विच लीगल काडर दे विच रिक्रूटमेंट होंदी है। मतलब तुसीं ये कह सकते हैं कि बड़े ही हाई पावर्ड लोग इस एग्जाम नूं क्रैक करन तो बाद दे विच उन्हां हाई पावर्ड पोजीशन ते पहुँचते हैं। आई मीन टू से कि इत्थे वो कैंडीडेट पहुँचता है जिहड़ा कि शायद एक स्टेट सर्विस दे विच आउण तो बाद कि अपने पूरे दे पूरे करियर तक एट फैग एंड भी शायद उस लैवल ते शायद ना पहुँच पाए जिथे ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। पर इन्हां चीज़ों नूं मैं इसलिए तुहानूं दस रहा कि आपां नूं पता होना चाहिए है कि एज ए लॉ स्टूडेंट एज ए एस्पिरेंट सानूं किन्नियां ऑप्शनस दे बारे पता होना चाहिए है और पता लगे कि इदा नहीं है कि देर इज़ नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन लीगल फील्ड। लीगल फील्ड दे विच भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है प्रोवाइडेड सानू पता लग जाए और असी सही तरीके नाल उन्हां दी तैयारी कर पाइए। फिर आना जी PSUs दे विच लीगल काडर PSUs दे विच भी है जिवें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दे विच जिवें कि सेबी दे विच जिवें कि LIC दे विच इदां दे बहुत सारे इदां दे PSUs है जिहदे विच लीगल काडर दी रिक्रूटमेंट ईच ईयर मतलब हर साल हुंदी है और कई बार तो एक साल दे विच दो बार भी हुंदी है। इन्हां PSUs दे नाल नाल एक याद रखना RBI दे विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे विच भी लीगल काडर दी रिक्रूटमेंट हुंदी है। राइट। फिर जैग बेसिकली इहदा मतलब है जज एडवोकेट जनरल। अगर कोई भी कैंडीडेट इंडियन आर्मी दे विच लीगल काडर नूं ज्वाइन करना चाहता है तो वह जैग दा पेपर दे सकता है। और जैग और PSU दे जिहड़े पेपर है लीगल काडर दे इन्हां दे विच एक कॉमन एलीमेंट की है दैट इज़ क्लैट PG पोस्ट ग्रैजुएट मतलब जिहड़ा एग्जाम LLM करन दे लई नैशनल लॉ यूनीवर्सिटीज़ दे विच LLM करन दे लई हुंदा है जिन्हों आपां क्लैट PG कहंदे हन। इहदे स्कोर दे बेसिस ते ही PSUs दे अंडर रिक्रूटमेंट हुंदी है और हुण इस साल तो ये बेसिस दे स्कोर ते ही ईवन जैग दे विच भी शॉर्ट लिस्टिंग दा क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज़ अबाउट जैग। हुण क्योंकि शुरू तो इस चीज़ ते तुहाडा ध्यान दवाया जा रहा है कि देर इज़ नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तुसीं ये पुछ सकते हैं कि सर ये तो तुसीं वैकेंसीज़ की गल करती कि जिहड़ियां कदी ना कदी आंदियां हन पर आईया ते आईया नहीं हन। पर ये सारिया वैकेंसीज़ दे विचों इदां दियां बहुत सारिया वैकेंसीज़ है जिहड़ी अज जिहड़ी मैं गल कर रहा है अज की डेट दे विच बहुत सारे वैकेंसीज़ नोटिफाइड हैं। ये मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे रहा है एक इंस्टांस दस रहा है कि अज गिवन टाइम दे विच भी किन्नियां सारिया वैकेंसीज़ जिहड़े सिर्फ मेरे ध्यान च हो सकता बहुत सारिया वैकेंसीज़ मेरे नोटिस च ना भी होण जिहड़ियां मेरे नोटिस च है वो अज गिवन टाइम दे विच नोटिफाइड हैं। जिस तो ये चीज़ दसन की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे लीगल काडर दे विच वैकेंसीज़ जिहड़ियां हन वो आंदियां हन। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट की वैकेंसीज़ पंजाब गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड की गई है।
PPSC ने उन्होंने नोटिफाई किया है, PPSC ਉਹਦਾ एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। फिर ADA हरियाणा, ADA हरियाणा का भी प्रोसैस ऑनगोइंग है। फिर लीगल क्लर्क स्टेट ऑफ पंजाब दे विच लीगल क्लर्क जो कि PSSS बोर्ड जिहड़ा वै वो एग्ज़ाम लै रहा वै और वह भी हजे प्रोसैस ऑनगोइंग है। फिर पब्लिक प्रोसीक्यूटर इन नैशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि UPSC एग्ज़ाम लेगा, जो कि ग्रुप ए दियां वैकेंसीज़ हैं वो भी ऑनगोइंग है, नोटिफाइड है। फिर लीगल एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल दी पोस्ट आ जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नोटिफाइड हैं। फिर लीगल मैनेजर जो कि ग्रुप ए हाईएस्ट ग्रुप ऑफिसर ऑफ हाईएस्ट रैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा दे विच नोटिफाइड है। फिर लीगल असिस्टेंट की वैकेंसीज जो कि DDA मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ। ਹੁਣ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिए मतलब क्वालिफिकेशन, दो तरह की क्वालिफिकेशन होती है, एक तो होगी अकैडमिक क्वालिफिकेशन और दूसरी होगी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। एज फार एज अकैडमिक क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्नड, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि मिनीमम LLB ये होनी जरूरी है, मतलब ग्रैजुएशन इन लॉ तो होनी जरूरी है। उस तो बाद कुछ इदां दी वैकेंसीज हैं जिथे बिना एक्सपीरियंस तो भी एलिजिबिलिटी बनती है और कुछ इदां दी हैं जिथे एलिजिबिलिटी विद प्रैक्टिस नाल ही बढ़ेगी, प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, ठीक है जी। हुण फॉर एग्जाम्पल ADA की गल करिए, ADA पंजाब दे विच 2 साल का एक्सपीरियंस जिहड़ा है मिनीमम दैट इज़ रिक्वायर्ड। फिर यही एक्सपीरियंस अगर आप हरियाणा की गल करिए इत्थे 0 है ही नहीं, नील। HP की गल करिए उत्थे भी 2 साल है। फिर APO की गल करिए, हुण APO स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट वेरी करेगा। किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किसी नहीं रिक्वायर्ड। फिर APP की गल करिए, APP जो कि आप NCT ऑफ दिल्ली, CBI, NIA दे विच है, इत्थे भी एक्सपीरियंस आम तौर पर रिक्वायर्ड नहीं होंदा। फिर DDA की गल करिए 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। PP की गल करिए लाइकवाइज 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है दे विच, राइट। फिर लॉ ऑफिसर की गल करिए, लॉ ऑफिसर का आम तौर पर या 2 साल का या किते किते 3 साल का, या ये भी याद रखना किते किते नील हुंदा ही नहीं है, ये भी किते किते लॉ ऑफिसर की वैकेंसी से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है जी। फिर लीगल असिस्टेंट की गल करिए, सिमिलर जिवें लॉ ऑफिसर के बारे मैं तुहानूं एक्सप्लेन किया है उवें लीगल असिस्टेंट का है। लीगल क्लर्क की गल करिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इंडियन लीगल सर्विसिज ILS दे विच जिहड़ी एलिजिबिलिटी बनती है वो मिनीमम 7 ईयर्स तो स्टार्ट होती है, 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, राइट। हुण बड़े क्रूशल फैक्टर, सब तो पहला तो फैक्टर यह है कि आ तो हो गया वो कंडीशनस जिहड़ियां फुलफिल करनियां जरूरी है, जिन्होंने कंसीडर करना जरूरी है। कुछ इदां दे फैक्टर्स हैं जिन्होंने आप नहीं कंसीडर करना, पर कैंडीडेट ना फिर भी उन्होंने बहुत वेटेज देंगे हैं। पहला तो हो गया जी सैलरी, आम तौर पर स्टूडेंट सैलरी नूं बहुत वेटेज देंगे हैं। आम तौर पर पूछन जाता है कि सर ये सैलरी कितनी है, सर ये पर्क्स किन्ने लगते हैं। तो सवाल का जवाब तो यही है कि देखो जी सिंपल जी गल है, जे आप गवर्नमेंट जॉब नूं लीगल काडर नूं अपने आप नूं रिच करन दे लई जे तुसी सोच रहे हो पैसा बहुत ज़्यादा बनाने दे लई तुसी ये जॉब एस्पायर कर रहे हो, दैन यू आर मिसटेकन। जे पैसा ही बनाना है फिर होर बहुत सारे इदां दियां ऑप्शनस हैं जितों पैसा वध बन सकता है, पर इत्थे रिच होने दा या तुसी ये कहो कि लग्जूरीअस लाइफ एक्सपैक्ट करना गलत होएगा। पर आपां सैलरी, मैं तो कहूँगा कि सैलरी नूं तुसी देखो ही ना,
ਸੈਲਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜੀ ਸਰ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਵਨ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ LLB ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। LLB ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਕੰਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲੀ LLB ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਟੂ ਬੀ ਐਨਰੋਲਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਟ 1 ਸਟੈਪ ਫਰਦਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸਕ ਲਈਏ? ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ LLB ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ।
हो सके, मैं फिर कह रहा हो सके तो ये सेम डे दे विच ये काम हो सकता है और तुसी सेम डे दे विच ये चीज़ कर लो, क्योंकि ये चीज़ का फर्क अगे जाके बहुत पेगा जदों एक एक दिन या थोड़े जे दिनों तो पता लगेगा कि असी एलिजिबल हाँ या असी एलिजिबल नहीं हाँ। अज दे टाइम च हो सकता है इस चीज़ की इंपॉर्टेंस ना पता लगे, लेकिन लेटर ऑन आपां नूं रिगरेट ना करना पवे, लेटर ऑन ये ना सोचना पवे कि सर ने तो पहले समझाया सी, हुण ही इस चीज़ नूं तुसीं समझ लो और प्लीज़ फॉलो कर लो, तुहाडे बेनिफिट लई मैं कह रहा। फिर अगों एक आस्पैक्ट है प्रैक्टिस का, कि प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। देखो तुसी एक्टिवली प्रैक्टिस एंगेज होना है या नहीं होना, ये बारे तो मैं फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं कर रहा, वो तुहाडा पर्सनल मैटर है, पर्सनल चॉइस है। हाँ वो बारे एक अलग तो एक डिस्कशन की जा सकती है, जिहदे च मैं तुहानूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ सुजैशनस दे सकदा हाँ, पर मैं सिर्फ हुण इन्हां सिर्फ क्राइटेरियाज़ नूं फुलफिल करन दी गल कर रहा, एलिजिबिलिटी नूं मीट आउट करन दी गल कर रहा कि हो सके तो तुसी प्रैक्टिस नूं इस तरीके नाल ज्वाइन करो कि तुहाडा पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब वकालतनामा प्लस अगर हो सके जिहड़े केस दे विच तुहाडा वकालतनामा है उत्थे जिमनी ऑर्डरस दे विच तुहाडा नाम मैंशन किया होवे, तुहाडा नाम मैंशन होवे तो ये स्ट्रोंगली एडवाइज्ड है। और इस चीज़ का तुहानूं बेनीफिट किवें मिलेगा, कित्थे मिलेगा, ये शायद तुहानूं उदों ही समझ आएगा कि सर ने जिहड़ी उदों गल कही सी अज उस चीज़ नूं असीं रियलाइज़ कर रहे हाँ। सो ये चीज़ है कि जिहड़ी एलिजिबिलिटी नूं मीट आउट करन दे लिए है। हाँ एक चीज़ मैं होर तुहाडे ध्यान च लैके आना चाहता हाँ कि अपने हाई कोर्ट दे विच एक मैटर सब जुडाइस है जिथे ये प्रोपोजिशन है, जिथे लीगल इशू है कि पावर ऑफ अटॉर्नी या जिमनी ऑर्डर दा होना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। बट मैं तो ये कह रहा तुहानूं कि आपां उस जोन च उस रिस्क वाले जोन दे विच जाना ही क्यों है, ठीक है जी। इसलिए कुछ सुजैशनस हैं जिहड़े तुसीं मन लोगे तो आई होप कि तुहाडा ज़रूर भला होएगा इहदे नाल, ठीक है जी। दैन अगला इशू है कि जिहड़े परसन जॉब दे विच हन, देखो बार कौंसल, अच्छा एक चीज़ होर मैं तुहानूं दस दवां, ये मैं जो भी इस आस्पैक्ट बारे डिस्कशन कर रहा हाँ ये एडवोकेट्स एक्ट 1963 के बेसिस पे, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स और कुछ जजमेंट्स हैं जिन्हों के बेसिस पे मैं डिस्कस कर रहा हाँ। ये मेरा खुद का उन्होंने चीज़ों के बेसिस पे ऑब्जरवेशन है, एक्सपीरियंस है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी इत्थे मैं तुहानूं कह रहा है कि उस तो बाहर कोई होर लॉ या कोई होर उहदा आस्पैक्ट है नहीं है। जे तुहानूं इस तो सिवाए किसी चीज़ के बारे जानकारी है, किसी चीज़ के बारे तुसी डिस्कस करना है तो दैट इज़ ओपन टू बी डिस्कस्ड, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये तो इन्हां चीज़ों के आधार पर मैं गल कर रहा हाँ, सिर्फ जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरी ऑब्जरवेशन है। जो कोई होर चीज़ है तो आप उन्होंने डिस्कस कर सकते हाँ। उवें ही हुण गवर्नमेंट जॉब दे विच अगर कोई कैंडीडेट गवर्नमेंट जॉब दे विच है तो याद रखना आम तौर पर उहदा एक्सपीरियंस जिहड़ा है एज ए गवर्नमेंट प्लीडर एज एन एडवोकेट काउंट नहीं हुंदा आम तौर पर। लेकिन इहदे च एक एक्सैप्शन है कि जे अगर वो लीगल काडर दे विच है और अगर उन्होंने सरकार द्वारा एज ए GP नोटिफाई किया जाता है एज ए गवर्नमेंट प्लीडर, फिर जरूर एज एन एक्सैप्शन उसका एक्सपीरियंस जोड़ा है एज ए गवर्नमेंट प्लीडर काउंट होएगा। और कल नूं किसी भी पोस्ट के लिए अगर वो अपलाई करना चाहे तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस से अपलाई कर सकता है। फिर परसुइंग LLM और प्रैक्टिस, स्टूडेंट का भी कंसर्न है कि जी LLB हो गई हुण असी LLM करिए या प्रैक्टिस करिए। देखो अगेन ये भी इदा का इशू है जिहदे बारे मैं तुहानूं एक या दो लाइनां दे विच कुछ खास तौर पर दस नहीं सकता, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। हाँ ये बारे जे तुसी डिस्कस करना है एट लेंथ तो फिर जरूर आप डिस्कस कर सकते हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस ते ही इस चीज़ का डिसीजन लिता जा सकता है। पर हाँ
जे कोई कहे कि जी LLM करनी चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए, दैन आई वुड से कि प्रैक्टिस इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि प्रैक्टिस करन दे नाल जो तुहाडे च मैच्योरिटी आती है, जो तुसी लॉ नूं जिस नज़रिए नाल समझना शुरू करदे हो, उहदे नाल तुहानूं एग्जाम दे विच जरूर हैल्प मिलेगी। फिर भी अगर तुहाडा किसी टीचिंग जॉब दे विच इंक्लीनेशन है, फिर LLM करना रिकमेंडेड है। हाँ, कई इत्थे और नहीं एंड लगाते हैं कि जे दोनों कर लीती जाए, फिर मैं यही कहांगा जी दोनों करनी है तो तुसी कर सकते हो, पर फिर जिहड़ी कॉम्पीटेटिव एग्जाम की तैयारी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ही स्ट्रोंग और फूल प्रूफ स्ट्रैटजी की लोड़ होएगी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत लोड़ है कि तुसी एक बड़ा फाइन बैलेंस ट्राई कर सको अपने इस आस्पैक्ट दे विच और अपनी तैयारी के आस्पैक्ट दे विच। ठीक है जी। फिर हुण अगे आपां डिस्कस करते हैं सिलेबस। सिलेबस की तो देखो गल है कि रिवाइज हो चुका सिलेबस, चाहे वो पंजाब की मैं गल करा चाहे हरियाणा की गल करा, सिलेबस रिवाइज हो गया है। और इस रिवाइज्ड सिलेबस के नाल ना सिर्फ सिलेबस दे विच चेंज आया है, बल्कि क्वेश्चनस दे लैवल दे विच बहुत चेंज आया है। और एक चीज़ होर कि जिहड़े नॉन लीगल सबजैक्ट्स है उन्हां दी जिहड़ी रोल है वो हाईलाइट होया है। जिन्ने भी सबजैक्ट जिहड़े मैं लिखे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, इन्हां नूं जे आपां इक्वल इंपॉर्टेंस ना दईए, फिर किते ना किते अगेन साडी तैयारी, साडी स्ट्रैटजी धोखा दे सकती है। ठीक है जी। तो इन्हां ने इक्वल इंपॉर्टेंस देना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, उहदे च बैलेंस बनाना तो इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रैटजी कि तुसी लॉ दे सबजैक्ट और जिहड़े अदर दैन लॉ दे सबजैक्ट है उन्हां च बैलेंस किवें बनाना है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन तुसी एक चीज़ याद रखना, इन्हां तो बिना यू कैन नॉट हैव योर वे, इस तो बिना पेपर नूं क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, सिलेबस की गल करिए, कुछ इदां दे सबजैक्ट्स हैं जिहड़े कॉमन हैं, वो हर एक पेपर च आ ही जाते हैं। CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, CPC। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ इदां दे सबजैक्ट्स हैं जिहड़े कि स्टेट स्पैसिफिक हैं। ठीक है जी। कुछ स्टेट्स दे विच वो पार्ट ऑफ सिलेबस हैं, कुछ स्टेट्स दे विच पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं हैं। उहदे लई तुहानूं ध्यान रखना पएगा किहड़े किहड़े पार्ट ऑफ सिलेबस हैं। लाइकवाइज उसी तरीके नाल कुछ इदां दे लोकल लॉज भी हैं जिहड़े अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। जिवें कि हिमाचल दे विच लोकल लॉज का डोमीनेटिंग रोल हुंदा है। अगर हिमाचल एडीए की भी गल करिए, उहदे विच भी लोकल लॉज जिहड़े है अलग तो होंदे हैं। उवें ही यूपी या MP दे अलग तो लोकल लॉज का एक इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। फिर अगे बढ़ते हैं पैटर्न पे। पैटर्न का आम तौर पर तो यही पैटर्न है कि पहला एक रिटन एग्जाम होएगा MCQs बेस्ड फॉलोड बाय इंटरव्यू। बट हरियाणा दे विच MCQs बेस्ड और उस तो बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होएगा सबजैक्टिव टाइप, और उस तो बाद जो इंटरव्यू होएगी, विच मीनस 3 लैवल एक रिक्रूटमेंट प्रोसैस है, 3 लैवल पर है पैटर्न की जो आप गल करिए। ठीक है जी। ये पैटर्न भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इस चीज़ के बड़े बहुत ही ध्यान रखने की लोड़ है कि किहड़ी स्टेट च की पैटर्न है। फिर उस तो बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट देखो, इन्हां जॉब्स के नाल ना, लीगल काडर जॉब नाल कुछ इनहेरेंट एडवांटेजिस होंदियां हन। वो तुहानूं एज ए कैंडीडेट शायद ना समझ आए, पर जे तुसीं इहनूं समझ लो, फिर तुहानूं ये डिसाइड करने लई बड़ा आसान हो जाएगा कि असी इन्हां जॉब्स नूं, कि असी लीगल काडर जॉब्स नूं सीरीयस करियर ऑप्शन की तरह सोच सकते हाँ, या इनू कैजुअल अप्रोच की तरह ही लेना कि यदि पेपर भर दिने देवांगे, देख लांगे, और नहीं तो लास्ट से आप सोच लेना कि चलो तुक्के दिला ही देवांगे। वो चीज़ नहीं, इन्हां चीज़ों को प्लीज़ कंसीडर करो, फिर तुहाडे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा डिसाइड करना। सब तो पहला था ये सिक्योर्ड और सेफ जॉब है, स्टेबल जॉब है। तुसी ये जॉब लैन तो बाद एज ए पब्लिक सर्वेंट जो सेफ गार्ड्स तुहानूं अवेलेबल है
ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਡ ਜੌਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਓਬਵੀਅਸ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਹੈਵੀ ਲੋਡਡ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਕਾਡਰ ਜੌਬ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਗਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਗੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਪੈਰਲਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਪੈਰਲਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਹੌਬੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਫੁਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਲੀਗਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਟਾਰ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਾਇਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਐਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੋਪ ਹੋਏਗਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ। ਫॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैंडीडेट लॉ ऑफिसर है, अगर कोई कैंडीडेट ADA है और वो फर्दर DDA डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या जिवें हरियाणे दे विच DA भी है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पेपर की तैयारी करना चाहता है वो कर सकता है। फिर मान लो कोई कैंडीडेट ADA की तैयारी करना चाहता है, ADA की तैयारी भी वो नाल दी नाल कर सकता है। सो कहने का मतलब यह है कि तुसी जे उस तो अपने आप को एलीवेट करना है ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੋਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਟਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਚਾਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੌਬਸ 'ਤੇ ਉਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੌਬਸ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੌਬ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੌਬਸ 'ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਉਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਕੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਕਾਡਰ ਜੌਬ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ
करनी है, किवें करनी है, या तुसी बैच दे बारे जो भी डिसाइड करना है वो बड़ा आसान हो जाएगा। मैं अपने तौर पे कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एज ए कैंडीडेट एज ए एस्पिरेंट तुहानूं पता होने चाहिए हैं, वो तुहाडी नॉलेज कर देवा, सो दैट तुसीं एक इनफॉर्मड डिसीजन लै पाओ। तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि इस चीज़ के मैरिट्स और डीमैरिट्स की हैं। ठीक है जी। हुण मुद्दे की गल है कि जे फिर भी तुहाडा कोई भी डाउट अगर अनएड्रैस्ड है, फिर भी तुहाडा कोई सवाल है, तुसी इन्हां कॉन्टैक्ट नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तुसी परसनली मेरे नाल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और साडी टीम दे नाल, मेरे स्टाफ दे नाल भी तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी तुहाडा इदां दा ग्रीवियंस, कोई भी हजे भी क्वेश्चन है, वो सारे दे शैल बी टेकन केयर ऑफ, दे शैल बी एड्रैस्ड अकॉर्डिंगली। ये सी अपना जिहड़ी इंट्रोडक्टरी क्लास दा पार्ट 1। इस तो बाद पार्ट 2 आएगा। उस पार्ट 2 दे विच आपां की करांगे, एक तो स्ट्रैटजी डिस्कस करांगे कि पेपर नूं क्रैक करन दे लई एप्रोप्रिएट स्ट्रैटजी की होनी चाहिए है, और तुहानूं ये चीज़ अपने आप एहसास होएगी कि असल दे विच स्ट्रैटजी सब तो जरूरी चीज़ है। सही स्ट्रैटजी फॉलो कर ली, ये मतलब तुसीं सही बस ते चढ़ गए, सो यू विल रीच एट योर डेस्टिनेशन। और दूसरा, जो भी बैच के बारे तुहाडे हुण तक सवाल आए हैं या तुहाडे माइंड दे विच क्वेश्चन हैं, उन्हां दी भी डिटेल्स नूं आपां इंट्रोडक्टरी क्लास पार्ट 2 दे विच डिस्कस करांगे। इहदे नाल ही मैं सैशन नूं हुण कंक्लूड कर रहा विद दिस होप कि तुहानूं ये समझ आया होएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।